हेलो दोस्तों, खोटा क्लास में स्वागत है। आज हम लोग खोटा नाटक डा का भाग 2 का सीन तीसरा देखेंगे। ये कौन सा सीन है? तो ये सीन तीसरा है और इसमें हम लोग देखेंगे कि इस सीन में क्या चलता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें कहता है कि इसमें क्या रहता है, लेता है मतलब बिहाने 7 बजे लागल है। मतलब क्या कहता है कि बिहान का मतलब सुबह का कितना बज रहा है? सुबह का 7 बज रहा है। तावो आज शेखर सुतले है, ताकि फिर भी आज शेखर सुतले। ओकर बोड़ भाई विवेक नहाए ले जाए ओकर, तो ओकर नज़र शेखर पर पड़े। और उसका बड़ा भाई विवेक, शेखर का बड़ा भाई कौन था? विवेक। विवेक नहाने के लिए जा रहा है और उसका नज़र उस पर पड़ता है। तो क्या करता है कि शेखर अभी तक क्या है, सोया हुआ है। आज शेखर के एते बेरा ले सुतले देख के ओकरा अजगुत बुझाए। अब विवेक जो है उसको इतना देर तक सोते हुए उसको क्या होता है कि उसको अजीब लगता है, चौंक जाता है, क्योंकि इतना देर तक वो तो सोता नहीं था। हार पार के वो रचना खकवे है, और जब उससे नहीं होता है तब क्या कहता है, उसकी पत्नी जो थी रचना उसको बुलाता है। विवेक कहता है, सुनी रचना। विवेक किसको कह रहा है कि रचना सुनो इधर पिछवानी, अब क्या को। अब रचना जो है पीछे से आवाज़ देती है कि हाँ अब क्या है, जाने चाड़े नहाए ले। चाड़े का मतलब होगी यहाँ पे जल्दी, कि जाइए जल्दी नहाने। विवेक क्या कहता है, तोर सगर घरी ढोंडा चिरक आदत पड़ गया हूँ। विवेक कहता है, किससे कह रहा है? रचना से कह रहा है कि तुमको सगर घरी मतलब हमेशा चिल्लाने का आदत पड़ गया है। तनी सुस्ते बचकल मतलब तनी धीरे बोलो, मैंने आर आओ तन ही चाड़े। बोलता है कि और ठीक तुम धीरे बोलो और यहाँ आओ जल्दी। रचना आटा ले बड़ा हाथे, मतलब रचना जो है सुबह का नाश्ता बनाती रहती है, तो हाथ में क्या रहता है कि हाथ में आटा लगा रहता है और बोलती है कि बोलो। विवेक धीरे से बोलता है, आज की बात लगे। बोलता है कि आज क्या बात है? छोटका एखन ले सुतले है जे। बोलता है कि छोटका मतलब छोटका वो किसको कह रहा है? शेखर को, कि क्या बात है शेखर आज अभी तक सोया हुआ है। रचना हाँ आज की भेल है बाबा। अब रचना जो है वो भी चौंक जाती है, पूछती है कि आज क्या हुआ बाबा? कहूँ दही गाद तो नहीं पी रहा है? वो बोलती है रचना कि कहीं उसका शरीर हाथ तो नहीं दर्द कर रहा है। विवेक कहता है, तनी दहिया छुई के देखी ना, दही तही धीपल तो नहीं है। विवेक कह रहा है, अपनी किसे कह रहा है? रचना से, ताकि तनी छू के उसका शरीर देखो। दैया मतलब शरीर को छू कर देखो, कहीं उसका बुखार तो नहीं रहा। धीपल मतलब गर्म तो नहीं है, मतलब फीवर तो नहीं। रचना शेखर के कपार हाथ दही, शेखर आँख खोले। रचना जो है शेखर का कपार में हाथ देती है तो शेखर का आँख क्या होता है, आँख खोलता है। रचना हाथ हटाए के कैसनो लागा होने की। रचना हाथ हटा के कहती है कि कैसा लग रहे हो? शेखर खाटी से मतलब खटिया से उठ के वो बैठता है। जे लोग उगला से डुबला ले रहा नियर हाउ हेलवे, वो जी तकरा छाड़ के ककरो दोसर के कैसनो लागत। अब इसमें क्या होता है कि विराट जो है शेखर के मन में विवेक के प्रति गंदी भावना को डाल दिया है। तो वही शेखर सोचते रहता है कि जो लोग उगला से डुबला राड़ नियर हाड़ हिलवे भोजी तकरा छाड़ के केकरो दोसर के कैसनो लागत। बोला किसी तरह दूसरा के छोड़ करके हमको कैसा लगेगा? हमारा तो कते दिने से ऐसा लागल है मेंतुक हमार जैसन लोग जे कदियो ई बाटे ध्यान ना दिलो, ताकि हमको कितना दिन से ऐसा लगा, लेकिन हम जैसा लोग, मेरे जैसा लोग कभी इधर ध्यान ही नहीं दिए। जब आज धरियते घार कर गेलक ते चेत घगल है। बोलता है कि जब धीरे धीरे जब घार कर गया मतलब पूरा अंदर नसुर जैसा घुस गया है, तब हमको चेत मतलब होश आया है। अब हारित पारन भाई गेलो भोजी। बोलता है कि अब प्राण हार गए हैं, अब और हमार से एकाई ना हो तो इतने खटौने। अब विराट जो है अपने शेखर के मन में ऐसी गंदी बात डाल दिया है, तो अब क्या बोल रहा है कि अब हमसे नहीं होगा, अब इतने खटना हमसे अब नहीं होगा। विवेक चेठा भैल नियर
ओहो, रचना तो ना बुझे पारली। विवेक कहता है कि रचना तुम है सो नहीं समझने सकी, शेखर ठीक है तो कह। बोलता है कि शेखर ठीक तो कर, आखिर शेखर तो हकई ये घारक बलचंद सुधरे के। बोलता है कि शेखर का भी तो है इस घर में सुधारने का है, ईटा तो हमारे नहीं जो बुझे चाहिए। ठीक है शेखर रागा है। बोलता है कि मतलब शेखर ठीक ही गुस्सा हो रहा है। खेते आज काल एते काम पैसरा गेले कि बेचारा काय कते खट तक। एक बात कौन कह रहा है? ये बात विवेक कह रहा है, रचना से कह रहा है कि खेत में आजकल इतना काम बढ़ गया तो बेचारा अकेले कितना खटेगा, ऐसा समय हमरो एक साथ देवे उचित हलक। बोलता है कि ऐसे समय में हमको भी इसका साथ देना क्या था, उचित था। ये रचना काल से हमरो ठीक 4 बजे भोर जगा देवे। विवेक कह रहा रचना से कि अब हमको कल से हमको भी कितना 4 बजे भोर में जगा देना, हमू काल से शेखर के संगे खेत जाब। बोलता है कि हम भी कल से शेखर के साथ में खेत जाएंगे कि है 7 बजे ले खेते काम करो, फिर 1 घंटा में कारखाना खातिर तैयार भई जाब, बुझलें। बोलता है कि क्या है 7 बजे तक, 4 बजे उठा देना, 7 बजे तक खेत में काम करेंगे, उसके बाद फिर 1 घंटा में कारखाने के लिए तैयार होकर के चले जाएंगे। शेखर हाँ ईटा भेलक ने कोनो बात। शेखर बोलता हाँ ये न हुआ कुछ बात, ये तेरी आरो शोभे कमन के बखरा बाटा भाई गेले बेसब रहते भैया। बोलता है कि इसी तरह अगर सब काम का हिस्सा बट्टा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। अब विवेक क्या कह रहा है? हाँ बोल, आखिर कहे सुने खातिर हमें 2 भाई के अलावे आर के ही करे। बोलता है कि हमें ये बात विचार करने के लिए कि हम लोग दोनों भाई के बीच में और कौन है इस घर में? शेखर। तो आज से हमार कलवो बिहारी सब उ बनतई, काहे कि सबे खाए पिए के रांधे में भोजिए के बड़ी फैजत हतई। सुन के दुयो बगत हाथ काट भई जात। शेखर क्या कह रहा है कि तो आज से हमरो कलवो बिहारी साब उ बनते। बोलता है कि कलवो मतलब खाना पीना जो है वो सब साथ वो बनेगा, काहे कि सबे खाए पिए के रांधे में। बोलता है कि सब कुछ खाने पीने में बनाने में भौजियों मतलब भाभी को भी बहुत दिक्कत होता होगा। रचना बोलती है तो कि अब हमारे हाथे हमारे देवर के बिख मखाइल गमा है। मतलब इसका कहने का शेखर यहाँ पे कहना क्या कर रहा है कि वो सब काम हम करेंगे जो भौजी करती थी, अब हमको भी खाना पीना बनाना होगा। तो रचना अब क्या करी ये सुन के कि क्या अब मेरे हम जो बनाते थे वो मेरे हाथ से खाना क्या अब तुमको महकने लगा? शेखर बिक तो ना भौजी लेकिन तोर हाथे हमारे बस जरूर गमा है। बोलता है कि नहीं भाभी ठीक है, लेकिन तोर हाथे हमारे बस मतलब जरूर मतलब अच्छा नहीं लगता हमको। विवेक कहता है अरे शेखर अरे तो इधार के तो एक बात कहे हैं। विवेक बोलता शेखर से ये तुम कैसा तुम बात कर रहे हो? शेखर काहे जे बिना तोरल अब जोरे कोई डर ना है भैया। शेखर बोलता है विवेक से। शेखर के मन में ईर्ष्या की भावना तो जग जाती है, गंदी बात डाल देता है विराट। तो विवेक कहता है शेखर कहता है कि इस तरह अब बिना तोरल जोरल के कोई डर भय नहीं है भैया। विवेक बोलता है केकरा तो देख लें जे दिल के तोड़ के लौतन दिल बनाए देलक। बोलता है कि विवेक बोलता है शेखर को कि तुम किसको देखा है जो एक बार को दिल को तोड़ करके फिर जोड़ करके बना दिया है, जेकर ले लोग हंसी हो पा रहे ऐसा काम नहीं करे। बोलता है कि एक बार जो टूट गया वो क्या कौन कहाँ देखा है कि वो जुट जाएगा फिर। बोलता है ऐसा काम तुम मत करो शेखर, तो तुम्हें कि अटैक हो जा कि जीवन भर हम यह तेरी झुझवैते रहो। तो शेखर बोलता है कि आप क्या चाहते हैं कि हम जीवन भर इसी तरह काम करते रहेंगे? रचना आज तोरा की भय गेलो? रचना बोलती है कि आज आपको क्या हो गया जे मुँहे अब हो भाई कले जाए। तो रचना बोलती है कि आज तुमको क्या हो गया है, जो मन में आ रहा जो मुँह में आ रहा वो बकले जा रहा तुम। शेखर इटा कोनो लौतन नाय भय रहो भौजी, सेटे भय रहो जेटा बहुत आगू भय जाग जाए। बोलता है कि ये कोनो बात नहीं हो रहा भाभी, ये वही बात हो रहा है जो बहुत पहले मतलब आगू बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। आज से कृपा करिए तो हमारा खान पियन ना बनिया। बोलता है कि आज से आप कृपा करिए कि मेरा खाना पीना नहीं बनाइएगा, हमार कलवा बिहारी अब भिनू रहत। बोलता है कि मेरा खाना पीना जो है वो हम सुबह में बना लेंगे, और तो बेकार 2-2 घंटा ले कामिन तो बैस के खाड़ा बाड़ा मैसिया।
बोलता है कि और आप बेकार का 2-2 घंटा है सो खाड़ा बड़ा बर्तन उर्तन है सो मजते रहते हैं, आधा खड़वें तो है अपन छोटकी के दे दिया। बोलता है कि आधा जो है अपना बर्तन उर्तन जो है छोटकी को दे देना, वो बनते खाते और मजते। बोलता है कि वो बनाएगी खाएगी और मैसेगी। विवेक शेखर देखियो आज तो एकदम बोरा गए हैं, से विवेक बोल रहा। अब विवेक को ये पता नहीं है कि विराट से इसका बात हुआ और विराट है सो इसके मन में गंदी भावना डाल दिया है। तो विवेक को समझ में नहीं आ रहा है कि आज ये सब बात, इसीलिए पूछता कि आज एकदम से ऐसा बात क्यों कर रहा है शेखर। कहा भैया तोरी नेती हमें बुझे नहीं पा रहे हो। अब शेखर के मन में तो गंदी भावना लगा हुआ था, ये सोच रहा है कि विवेक गलत है, विवेक जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। एक बाटे कह है कि जे शेखर के पूरी हक है घर। शेखर बोलता है कि एक बार जो कहते हैं कि शेखर का पूरा हक है घर में, और दूसर बाटे मतलब दूसरा तरफ हमको डांटले जा रहे हैं। विवेक ओ तो तोरा हक चाहिए। विवेक बोलता ओ तो तुमको क्या है, तुमको हक चाहिए, तोरा कथी हक चाहिए। बोलता है कि तुमको किस चीज़ का हक चाहिए। हमारे प्यारे ने भौजी के प्यारे का, बोलता कि मेरा प्यार करना भाभी प्यार का। शेखर बस ए दुई अकवैन के बाज के हमारे सोबे हक चाहिए। बोलता है कि ये दोनों हक को छोड़कर बाकी सारा हक चाहिए, कृपा करके ये दुइयों हक वैन तो है अपन ठिन रखा। बोलता है कृपा करके ये दोनों हक जो है वो आप अपने पास रखिए, बाकी सारा हक हमको होना चाहिए। अब रचना क्या बोलती है। शेखर विवेक ए शेखर तो हमार प्यारे का परीक्षा ना ले। बोलता है कि तुम मेरा प्यार का परीक्षा मत लो, ना ले परीक्षा शेखर, लजाए खातिर ऐसा परीक्षा ना ले। बोलता है कि शर्मिंदा होने के लिए ऐसा परीक्षा मत लो शेखर, काहे कि तुम्हें बतर से जानो भैया ये परीक्षा हम पास नहीं भे पा रहा। शेखर बोलता है कि आप अच्छे जानते हैं कि ये परीक्षा जो है इसे हम पास नहीं हो सकेंगे। विवेक बोलता शेखर। अब शेखर क्या कहता है कि अब तोर खातिर हम छूचे शेखर नहीं रहो भैया। बोलता है कि अब हम तुम्हारे लिए छूचे शेखर नहीं हैं, सिर्फ शेखर नहीं हैं, अब हमें हको तोर छोट पिठिया भाई। बोलता है कि हम अब सिर्फ तुम्हारे लिए सिर्फ शेखर नहीं हैं, हम तुम्हारा पिठिया भाई हैं, जरा कानून के रूप में कहल जाए पूरा जमीन जायदाद आधा का हार्दिक माँ मीरा। बोलता है मतलब जिसको कहा जाता है कि कानून के रूप में पूरी जितना ज़मीन जायदाद होता है सबका आधा मालिक। विवेक कहता ओ तो तुम्हें इतने ऊपर ले आज चढ़ गए। बोलता है कि तुम आज इतने ऊपर ले चढ़ गए हो। शेखर हमारे एकर में कोई दोस्त नहीं भैया, सब सोए के बात है। बोलता है कि मेरा इसमें कोई दोस्त नहीं है, सब समय का बात है। विवेक आप एकरे में भलाई वो शेखर या तो हमारे ऊ परिस्थिति के बताए दे जे धकले खातिर गड़ा ठिने तोरा डांड कर देल हो, या तो निजे तो इकुले लाज खातिर उस समय के संगे मिल मैस के मेट माट कर रहे। बोलता है कि एक बोलता है कि शेखर तुमको इसी में भलाई है, या तो तुम हमको वो परिस्थिति को बता दो जो खातिर तुम एक गड्ढा खोद रहे हो या गड्ढा तुम्हारे मन में कर दिया है। नहीं तो मतलब ये जो हमारे कुल का है जो लाज बिराज के लिए सब मिट्टी में मिला रहा है, उसके बाद परिस्थिति बताओ, या तुमको कोई कुछ बोल दिया है ये भी बताओ। पूछता है नहीं तो तुम जेटा मने सोचल शेखर वो हमने आर सौंसे डिंडा के मिड़मटिया में। होता है कि तुम जो बात सोच रहे हो या तुम्हारे मन में जो लाया है ये पूरे घर गांव में है सो मटिया मिला देगा, हम लोग का इज्जत डुबा देगा। शेखर के एकरा नाशक तकट टवान हमें बदतर सिरे कर लेल हो भैया, आप हमारा नाय सिखवे हो तो। बोलता है अब शेखर के मन में तो पूरा ईर्ष्या भरा हुआ है, जलन हुआ है, तो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलता है कि अब हमको कोई सिखाए नहीं, कोई हमको नहीं सिखाएगा अभी। विवेक तो ना जाने शेखर। बोलता है तुम नहीं जानते हो तो अगर तो कोनो ना जाने। बोलता है कि तुम कुछ नहीं जानते हो। देख भाई जेटा तो मने भाई रहल हैं, इटा कोनो खेला मामा बात ना है। बोलता है कि तुम जो मन में जो सोच रही कोई खेल तमाशा नहीं है, हित एकरे में हो जे तो ये काम एते चाण नहीं कर। बोलता है हित मतलब भलाई इसी में है, जो ये जो तुम कर रहे हो
इतना जल्दी मत करो। ने तो सबे कुछ डूब जी तो शेखर बोलता है नहीं तो सब कुछ है सो डूब जाएगा। कुल एक लाज खातिर तो एकन घर बाटे के नाम ना ले। बोलता है कि कुल समाज के लिए, इज्जत के लिए घर को बांटने का नाम मत लो। शेखर मैं तो अब ऐसने हो तक भैया, लेकिन वो तो अड़ा हुआ है शेखर कि अब हम ऐसा ही करेंगे। अब बेगर होवे में तैनको कुबेर न खे, ऐसे नहीं तो कानून सही। बोलता है कि अब हम ऐसे नहीं मानेंगे, या तो अब अलग होवे तो ही मानेंगे, नहीं तो ऐसे हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको कानून का दरवाज़ा खटखटाना होगा। रचना शेखर तने अपन मुंह चुप रखा। बोलता है कि शेखर आप अपना मुंह चुप रखो थोड़ा, तोरा हमार क्रिया लागो, ऐसा नहीं बोका। बोलता है कि आपको मेरा कसम है, आप ऐसा बात मत बोलिए। विवेक ये रचना आप छोट भाई खातिर हमारा परिचय दिए हो तक। बोलता है कि विवेक बोलता है आप छोट भाई के लिए हमको परीक्षा देना होगा। अरे शेखर तोरा इतना कौन बात के चलते कानूने केवार धकले परो, इटा हमार खातिर मुंड गड़िक बात। बोलता इतना कौन, मतलब इतना छोटा सा बात के लिए तुमको कानून का दरवाज़ा खटखटाना होगा, ये तो मेरे लिए अब माथा नीचे करने की बात है। तो फरके खाए खोजे है न, तो तुम अलग खाने खोजते हो ना, तोरा भीनू से हिंसा बकरा चाहिए ना। बोलता है कि तुमको सुबह से क्या होगा कि हिस्सा बाटा चाहिए, तोरा भीनू से हमें अपन प्यारो देबो शेखर। तो ठीक है तुमको हम सब देंगे। मैंने तो हमार तौर से एगो न्यार है, तो ये घटना टाके गाँव में केकरो से नहीं। लेकिन विवेक कहता है कि हम तुमको सब देंगे, लेकिन ये घटना को जो बात है ये गांव में किसी इसको मत कहना, नहीं तो तोर भाई डरे मुँह उठाई के कदियो नहीं बोले पड़ता, ताकि नहीं तो गांव में क्या होगा कि हम किसी के सामने मुंडी उठाकर नहीं चलने सकेंगे। मालो लाख आगे डरा मुरत रे भाई। बोलता है कि ऐसा काम मत करना कि हमको गांव में अपना मुड़ी झुकाकर चलना हो। विवेक क्या करता है, रोने लगता है बात बोल करके। अब रचना आरो यदि अपन भाई के नंगट करे तो ठिन कोनो जुगुत बाँचल हो तो ऑटो अपन हियाँ से बैठला। बोलता है रचना कहती है शेखर से कि अब तुमको अपना भाई को नंगा करने में कोई अगर कुछ बचा हुआ है तो वो भी तुम कर ही लो, आज ही तोरा फाँक मिले लो। बोलता है कि आज ही तुमको फुर्सत मिला है, आज अपन सोबे साथ के मिटाइला। बोलता है कि आज ही तुम क्या करते हो, जितना जो बचा खुचा है सब तुम आज ही कर लो। शेखर क्या करता है, मुंह फेर लेता है। विवेक तो नाय कान खेपी। विवेक रचना करता है कि तुम मत रो, तो तनको भावना ना कर। बोलता है तुम थोड़ा सा भी चिंता मत करो, आप आर हमें नहीं सह पाओ, अब हम नहीं सह पाएंगे। आप शेखर खातिर कोनो हमरा करे के बेहतर। बोलता है कि अब शेखर के लिए कोई चीज़ हमको करना ही पड़ेगा, हम एक ना ही के आवा ही। बोलता है हम नहा कर आ रहे हैं अब, और हम आज ड्यूटी ना जाए। बोलता है कि और आज हम ड्यूटी नहीं जाएंगे, हमरा आजे शेखर खातिर कोर्ट जाए हो तक। तो आज ही हमको शेखर के लिए कोर्ट जाना होगा, हम तो शेखर के बोड़ भाई नहीं लोग लागू रचना। बोलता हमको शेखर के लिए इतना करना होगा, हम तो सब क्यों बड़ा भाई है ना, हमारा तो सह होता। बोलता हमको तो सहना ही होगा ये सब बात। रचना मैंने तुम्हें कोर्ट काहे ले जाए खोजा है अमिता। रचना बोलती है शेखर से पूछती है कि आप कोर्ट जाने क्यों चाह रहे हैं। विवेक छोटका के जमे भलाई हो रचना। बोलता है कि जिसमें छोटा को भलाई हो, मतलब शेखर का भलाई हो, अपन परीक्षा दिया है। बोलती है कि हमको अपना परीक्षा देने के लिए। अब ये सीन जो है यहाँ पे ख़त्म होता है, ये सीन फिर क्या होता है, पर्दा गिरता है और ये सीन यहाँ का ख़त्म होता है। और इस अगले सीन में हम लोग, अगला सीन में क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और इस सीन को हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें सब्सक्राइब करिएगा, बताइएगा, कमेंट में लिखिए कि ये वीडियो कैसा लगा। और इस सीन को नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगले सीन में क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।